बेटियों का भाग्य। एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा मोहन और बेटी राधा थी। रामस्वरूप को हमेशा लगता था कि बेटा ही परिवार का सहारा होता है, जबकि बेटी तो एक दिन पराया धन बनकर चली जाती है। इसलिए वह बेटे की पढ़ाई पर खूब खर्च करता था, लेकिन राधा को केवल घर के कामों तक सीमित रखता। राधा बहुत समझदार और मेहनती थी। वह हर दिन अपने पिता से कहती, बाबूजी मुझे भी पढ़ना है, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन रामस्वरूप हर बार यही कहते, बेटियाँ पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें तो आखिर ससुराल ही जाना है। राधा ने हार नहीं मानी। वह पड़ोस की शिक्षिका से पुरानी किताबें लेकर रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई करती रही। उसकी माँ चुपचाप उसका साथ देती थी। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। धीरे धीरे वह गलत संगत में पड़ गया और पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद करने लगा। दूसरी ओर राधा ने अपनी लगन से छात्रवृत्ति प्राप्त की और आगे की पूरी पढ़ाई कर ली। कुछ वर्षों के बाद राधा ने प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली और एक सम्मानित सरकारी अधिकारी बन गई। पूरे गांव में उसकी सफलता की चर्चा होने लगी। वही लोग जो कहते थे कि बेटियां पर खर्च करना बेकार है, अब उसकी मिसाल देने लगे। इधर रामस्वरूप की खेती में लगातार नुकसान हुआ। बेटा भी घर छोड़कर चला गया और मुसीबत के समय उसने अपने माता पिता की कोई मदद नहीं की। रामस्वरूप टूट चुके थे। तभी एक दिन राधा अपनी सरकारी गाड़ी से गांव पहुंची। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और बोली, बाबूजी, अब आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मैंने जीवन भर तुम्हें कम समझा, मुझे माफ़ कर दो। राधा मुस्कुराई और बोली, माता पिता की सेवा करना बेटी का भी उतना ही कर्तव्य जितना बेटे का। राधा ने अपने पिता का इलाज करवाया, खेती को फिर से संभालने में मदद की और गांव की सभी बेटियों की पढ़ाई के लिए एक शिक्षा केंद्र की भी खुलवाया। अब गांव में कोई भी बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं रहती थी। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। हर घर में बेटियों को सम्मान मिलने लगा। लोग समझ गए कि भाग्य केवल बेटों से नहीं, बल्कि संस्कार और मेहनत से बनता है। बेटी भी अपने परिवार का गौरव बन सकती है और कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा साबित हो सकती है।